तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी की। यानी कि आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, यानी कि जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसके अंदर समथिंग 20 से 22 क्वेश्चन है, जो कि पहले पेपरों में आ चुके हैं, जो पिछले पेपर बीत चुके हैं उसमें भी आ रहे हैं एक दो क्वेश्चन, और आने वाले पेपरों में भी आने की इनकी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की पहली क्लास का आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि दही बड़ा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है द्विगु, सी है बहुब्रीहि, या डी है द्वंद्व। जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन ए है छत्रपति, बी है यजमान, सी है जनसंख्या, या डी है जिजीविषा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा छत्रपति, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है स्त्री, बी है वनिता, सी है नाड़ी, या डी है महिला। जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाड़ी। नाड़ी कोई ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नाड़ी कहते हैं हम नस को नाड़ी कहते हैं ना। हाँ, इसकी जगह अगर वो हो जाता नाड़ी की जगह नारी, तो एक बार को हो जाता। इसी बात दो आप लोग ध्यान रखने का। अगला है कि पदच्युत शब्द का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है अपना पद छोड़ने वाला, बी है अपने पद से हटाया गया, सी है पद का मोह छोड़ देने वाला, डी है पद प्राप्त करके छोड़ देने वाला। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल हमारा कि चाय किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है जापानी, बी है चीनी, सी है पुर्तगाली, या डी है रूसी। जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये है चीनी। चाय का चीनी, चीनी के साथ आता है चीकू। चीकू भी इसका शब्द है चीनी का, इसे आप लोग ध्यान रखना। अगला है कि अगला सवाल हमारा आज का कि अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए है घंटा, बी है मिनट, तुम्हारा सी है सेकंड, या डी है काल। जिसका सही आंसर होगा वो होगा काल, ऑप्शन डी। हमारा अगला सवाल है कि सत्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है शय, बी है सच, सी है सत्य, या डी है सत्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सत्य। सत प्लस कार, सत प्लस कार, या तो बनता हमारा सत। अगला है कि अगला सवाल हमारा कि राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है आ, बी है ये, या सी है ये, या डी है इसमें से कोई नहीं। इसको जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना तो वो होगा ऑप्शन ए, हित प्लस सी। हितेशी होता है, ऐसी है, तो ये ऐसा लिखा जाता है हितेशी। इसमें मात्रा उतरा है ही नहीं कुछ भी, तो ये हमारी गलत हो गई, ध्यान रखना से। अगला सवाल है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है डर से घबराना, बी है कुरूप होना, सी है अत्यंत या अत्यधिक सुंदर होना, या डी है स्वास्थ्य ठीक ना होना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डर से घबराना। अगला सवाल है कि उत्सुक का विलोम होगा। जो हमारा ये उत्सुक है ना, जिसका जो सही विलोम होगा वो होगा अनुउत्सुक, यानी कि ऑप्शन बी।
अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए है गर्दन, बी है कमर, सी है कान, या डी है जीभ। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये होता कान। ये होता हमारे पुल्लिंग शब्द। ये भी जीभ भी स्त्रीलिंग होता है, कमर भी और गर्दन भी स्त्रीलिंग होता है। खाली कान जो होता है ना, वो ही हमारा पुल्लिंग होता है। अगला है हमारा सवाल कि जिस पर विजय पाना कठिन हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दर्जिए। जिस पर विजय पाना कठिन हो तो उसे हम कहते हैं दर्जिए। अगला सवाल हमारा कि वैसे हमारे में ये छंदो दोहा है नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन इसमें आ गया तो उससे करते हैं। ठीक है, कि ये है कि दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं। तो ये हैं हमारे मात्रिक छंद। ऑप्शन ए सही। अगला सवाल हमारा निम्नलिखित व्यंजन के संदर्भ में सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला हमारा अंतस्थ व्यंजन, फिर दूसरा है ऊष्म व्यंजन, या सी है संयुक्त व्यंजन, या डी है तालव्य व्यंजन। ठीक है, हमें ये मिलाना है तो हम मिलाते हैं। चलो, देखो, ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे से है, अंतस्थ होते हैं हमारे या ले बे। ठीक है, और ये संयुक्त होते हैं हमारे, ये होते हैं ये। ओके, ये जो तालव्य होते हैं ये होते हैं हमारे ये जय छः जय झय। ठीक है, इस हिसाब से हमारा बनता है अंतस्थ। ऊष्म का पहला, अंतस्थ का ये है, संयुक्त का ये, और तालव्य का ये। ठीक है, तो पहले का हमारा तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, और जी तीसरे का दूसरा। तो ऑप्शन ये सही हमारा बनता। ठीक है, अगला है हमारा सवाल कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 11 जून, बी है 14 सितंबर, या सी है 28 दिसंबर, या डी है 10 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, 14 सितंबर। अगला सवाल है कि हमारा कार्यालयीय पत्र और सरकारी विभागीय पत्र, शिकायतीय पत्र, आदेश पत्र, आवेदन पत्र आदि किस प्रकार के पत्र हैं। तो ये पत्र जो पत्र है ना हमारे, वो है हमारे औपचारिक पत्र, क्योंकि इसी में ही किसी सरकार को या कार्यालय द्वारा वो पत्र भेजे जाते हैं। और अनौपचारिक में ये होते हैं हमारे सगे संबंधियों से संबंध होता है, सगा संबंधी, तो चाचा को, मामा को, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, नाना को, नानी की को, सबको जो पत्र लिखे जाते हैं वो होते हैं अनौपचारिक। और औपचारिक में होते हैं कार्यालय संबंध, सरकार के द्वारा या किसी विभाग से द्वारा निकाले गए हैं, वो होते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए है बधाई पत्र, अनौपचारिक होते हैं नहीं होते हैं। बी है निमंत्रण पत्र, जो अनौपचारिक होते हैं नहीं होते हैं। सी आता है धन्यवाद पत्र, या ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। फिर आता है डी शिकायत पत्र, चाहे ये भी अनौपचारिक पत्र होते हैं। हमें इसमें गलत बताना है। ठीक है, जो वो होता जो गलत है इसके अंदर वो है हमारे शिकायत पत्र। क्योंकि ये सरकार द्वारा सरकारी होता सी है। इसे भी देखो, इस बधाई पत्र हम सगे संबंधी को देते हैं, निमंत्रण भी हम सगे संबंधी को देते हैं, और धन्यवाद भी अपने रिश्तेदारों को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये बनता है हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर इसका। अगला सवाल है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला हमारा खुटाण ताड़ उड़न। पहले का जो अर्थ होगा हमारा कि खुटाण ताड़ उड़न, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कि मैं बहुत तेज या बहुत दौड़ धूप करना।
ठीक है। अगला है कि गोंठ पाण डड के कड़न, जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा सामने वाला बी, कि एक साथ सारे काम करना। ठीक है। अगला है कि कांठक खुट लुबाक कपाल, उसका होगा घोर परीक्षण, यानी कि अपने कपाल की चिंता नहीं करता, वो काम में लगा रहता है। ठीक है। अगला है कि लयट कसक राकस राकसी कयस राकस, लयट काकस, तो इसका जो सही सामने होगा जैसे कि जैसा को तैसा, इसका आंसर अर्थ ये है। ठीक है। तो हमारे क्या बनता है, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, तो चार का चार। ठीक है। तो वो है हमारा ऑप्शन 3। ठीक है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 3 होगा। हमारा अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से ही मिलाना है, इसमें भी सेम ही करना है। ठीक है। तो उसमें है पहला कि डूंगा मो धैर्याल, तो वो होगा हमारा, इसका मतलब है त्याग देना। और दूसरा है कि तातो दूध ना घुटतु ना थुकंदू, तो वो होगा ऑप्शन दूसरा, ये असमंजस की में रहना। ठीक है। आगे है कि तीसरा हमारा भैंसी का गिच्चा फ्यूली का फूल, वो है आवश्यकता से बहुत ही कम प्राप्ति होना। ठीक है। इसका ये होगा। आगे कि ही घटियों बुढ़ियों माँ, जैसी हानि जैसा लगने पर भी हानि ना होना, तो सही इसको इसका होगा, इसका ए का 1 है और बी का 2 है और सी का 3 है और डी का 4 है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू सो मच आज के लिए।